हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल यू आर गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा डे व्लॉग रहेगा आज का हमारा डे व्लॉग रहेगा कि आज डुगू के भोग भरे हैं। मीन्स जो भी नाचो। नहीं, मेरे को नाचना नहीं आता। तू नाच दे डुगू, नाचो। अब बस भी गई पीछे पड़े रहे से। आज हमने डुगू के भोग भरे हैं। मतलब बाया जी जो होते हैं उनके भोग भरे जाते हैं बच्चा होने के बाद में। कुछ कुछ लड़कियों के भी भरते हैं और कुछ कुछ सिर्फ लड़कों के भरते हैं। तो मुझे नहीं पता है लड़के और लड़कियों का यहाँ पे क्या रिवाज है, पर हमने डुगू के आज ज़रूर भोग भरे हैं और सुबह से बस उसी काम में लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं भोग करने की विधि। बैक साइड व्यूज। मेहंदी दिखा दो भाई, हमने भी लगा ली है। डुगू के भोग भरे थे तो इसलिए हमने भगवान जी की मेहंदी लगा ली है। प्रसाद भी लिया और फिर मेहंदी भी लगा ली। और क्या किया। हेलो दीदी, पकड़ लो। डुगू लगाए हैं हेडफोन्स। अबे गाना चल रहा है। डुगू नाच नाच, खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो के नाच। खड़ा हो जा, खड़ो करो दो ना। खड़ो। वो लगाता नाचो नाचो। नाचो नाचो। हाँ, नाचो नाचो, फेवरेट है। ओहो ओहो, नाच दे तो डिंग डिंग कुछ। अब तो कोनी काई बाज रहे हैं खाना में। नाचो नाचो लगाए। दादा आवाज सुन। थोड़ा से दादा कर देता। नाच 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 नाचो। नहीं आएगी। ओह ओह, अपन क्यों मन सुन रही। तो मैं धीरे कर रखी नहीं बच्चों है। नाच के बताता हूँ। मैंने भी कहीं देखा हो। इन्हें बारी आवाज सुने आती है। कुची कुची कुची। वो लगाओ अभी यार, वो पाओ 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 पाओ। डुगे हेडफोन्स फेंक दे। हाँ, 200 साल भी हुए। पाओ 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 पाओ। बोलो। अभी डुगू गाने सुन रहे हैं, बहुत पसंद है डुगू। अपने पापा के लगा रहा है हेडफोन्स। पापा पापा के लगा दे। पापा के लगा ये दे। ले लगाता हूँ। डीजे रिमिक्स लगाओ, डीजे रिमिक्स। पापा नाच, कहते पापा नाच। अब लगा दो। डम 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 डिका डिका डम डम डम। टोनी कक्कर का पसंद आ रहा है गाना। ऐसे क्यों कर रखा है मुंह को। ऐसे क्यों कर रखा है डुगू। आप मुंबई आ सकते हैं। डम 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 डिगा डिगा, मौसम है बिगा बिगा। डम 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 डिगा डिगा। मैं तो अभी हेडफोन्स लगाने की सोच भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे कान पिघल रहे हैं तो वो दर्द करेंगे। डुगू के ठीक हो गए हैं क्योंकि इसकी कच्ची चमड़ी थी तो जल्दी कवर अप कर लिया, पर मेरे अभी तक दर्द है कान में। हर हर शंपू बोएगा। हाँ कौन सा गाना है। ये चल रहा है। ठीक है ओके।
ऐसा लगा आपको आज का डे रूटीन। और अब हम लोग डुगू के साथ थोड़ी खेल मस्ती कर रहे हैं और इसके बाद में सोएंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है अब, तो रात को नहाने वगैरह वाला रूटीन फिर से फिक्स होने लग गया है। और अभी वो दोनों बाप बेटे वो देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या रखा हुआ है। क्या करेगा डुगू इसका? इसके पापा को शौक है हर चीज़ का डब्बा इकट्ठा करना। परफ्यूम है तो उनके डब्बे रख लेंगे, मोबाइल फ़ोन है तो उनके सारे डब्बे अभी तक जितने भी खरीदे हैं सबके डब्बे रख रखे हैं इन्होंने। और इनके बेटे का शौक है उन सबको बिखेरना। अभी हम डुगू के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करके और सोएंगे। थोड़ा सा मैं भोग के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। हमने हर जगह अलग अलग रिवाज होता है। कुछ लोग चेरुने जाके भोग भरते हैं। चेरुने में बाया जी का बहुत बड़ा वाला मंदिर है और कुछ लोग वहाँ जाके भोग भरते हैं, कुछ लोग अपने घर में भरते हैं। कुछ लोगों की विधि होती है कि हमें शाम से पहले जितना भोग बनाया है उसको फिनिश करना है, खुद खाना है या फिर गाय को घर के अंदर, गाय या बैल को घर के अंदर लाके फिर उनको खिलाना होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के बाहर निकालते हैं कि भाई सब जने खाओ भी और बाहर भी सबको खिलाओ वैसे भी। और कुछ लोगों के होता है कि सिर्फ 7 औरतों को खाना खिलाते हैं। और कुछ लोगों के रिवाज होता है कि अदर लोग भी खा सकते हैं। तो सबके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं और सबकी विधि अलग अलग होती है। पर हमने डिसाइड किया था, जैसे अभी तक तो हम बाया जी का जो भोग था वो घर से बाहर नहीं निकालते थे। मतलब जिनको भी खाना है घर के अंदर बुला के उनको खिला के फिर बेच देते। पर इस बार मम्मी जी ने बोला कि अगर तू ऐसा करेगी कि तूने डुगू के भोग बाहर निकालने की शुरुआत कर ली तो उसके बाद में ऐसे हमारे घर में जिनके भी भोग भरे जाएंगे वो उनके भोग घर से बाहर निकल सकेंगे। तो मैंने चलो कि चलिए ये वाला ठीक है, डिसाइड किया कि हम लोग घर से भोग बाहर निकालेंगे ताकि अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो कोई खा सके। तो वैसे तो बहुत ही अच्छी कृपा रही अन्नपूर्णा देवी की कि हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गया। जितना हमने प्रसाद बनाया था सबके भोग लगा है और बिल्कुल भी हमें गाय वगैरह को किसी को भी नहीं देना पड़ा। इवन जो बैल को लास्ट में जो खुरजन खिलाते हैं ना वो भी बहुत माइनर सी थी ताकि वो नाली में न जाए, इसलिए थोड़ा सा बैल को खिला दो। उसके अंदर रीत ये होती है कि आपको बैल को, गाय को नहीं, सिर्फ बैल होता है इसके अंदर। बैल को घर के अंदर, मतलब घर के अंदर या अपनी जो खिड़क होती है उससे अंदर लेके उसके बाद में जो जितना भी हमारा वेस्टेज निकला है या थालियों में से या फिर टोपियों जिसमें बनाया है या फिर बच गया है कि सबको दे दिया उसके बावजूद भी बच गया है तो फिर वो बैल को खिलाया जाता है। कई लोगों के रिवाज होते हैं कि वो सिर्फ 7 औरतों को ही खिलाते हैं और उतना ही बनाते हैं। पर यहाँ की रिवाज ऐसा है कि आपको 3.5 किलो दलिया, 3.5 किलो गुड़ और कुछ घी, ऊपर कुछ घी होता है, ऐसा करके दलिया बनाना होता है और दाल बनानी होती है। ये तो 7 औरतें जो होती है वो सिर्फ यही खाती है। बाकी इसके अलावा वो जितना भोग बचा है, मतलब वो कुछ 7 किलो तो खाएगी नहीं, वो सारे 7 जने होते हैं तो किलो के हिसाब से बनता है उन सबका। पर वो उनमें से जितना बच जाता है वो बाकी सब लोग परिवार के जो इकट्ठा हो रहे हैं या गली मोहल्ले के हम जिनको भी खाना खिलाना है हमने उन सबको बुला लिया और उन सब लोगों ने वो प्रसाद ले लिया। उसके बाद हमें बहुत थोड़ा सा हमने किसी के साथ भेजा था कि जैसे कि हमारे माँ नहीं आ सके, दादी सास वो आ नहीं सके तो उनके लिए उनके घर पे भेजा था और 1-2 जनों के और बस इतना ही बाहर निकाला था। बाकी सब जनों ने आके अच्छे से प्रसाद लिया और बहुत ही अच्छा सारा काम हो चुका था। और बाद में वो थापी वगैरह लगाने की रस्म वो सारे यहाँ पे होते हैं। तो मैंने तो देखो फर्स्ट टाइम ये सब एक्सपीरियंस किया है और मतलब मैंने कभी देखा हुआ नहीं है, ना तो मैं किसी के भोग में आज तक कभी खाना खाने गई भी हूँ और ना ही मैंने ये सब देखा है। हाँ, और मैंने पहली बार डुगू के भोग ही देखे हैं। किशन भैया के भरे होंगे पर मुझे कुछ भी याद नहीं है, शायद मैं ज़्यादा छोटी थी उस वक्त। और अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आप लोगों को मेरी बुक्स से मिलवाती हूँ। ये मेरी बुक्स हैं, ये देखो इतनी सारी। अब ये सब पढ़नी है मुझे। ऐसा होता है ना, फर्स्ट हम बुक्स को देखते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होता है कि एक पन्ना पढ़ूंगी और उसे अच्छे से समझूंगी। पर जब तक एग्जाम्स आ जाएंगे मेरे और मेरे को ऐसा लगेगा कि बुक्स छोड़ो, शॉर्ट नोट्स लो और फटाफट सारा याद करके पेपर दो। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है अभी तो ये बुक्स, पर देखते हैं पढ़ेंगे तो कितना मन लगता है इनके अंदर। ये सारी पर्दे लाने रख दो वापस। ये कुछ नोट्स हैं इसमें, ये फाइल्स बनानी है मेरे को कॉपी मिली है पर सर ने बोला है कि एज इट इज़ बिल्कुल भी नहीं उतारना है जैसे कि हम करते हैं। आपको बस एक क्या बोलते हैं उसको, एक आउटलाइन दी जा रही है कि आपको इस तरह से कुछ फाइल्स रेडी करनी है। और इस बार बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, मतलब अब है ना पढ़ाइयाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने वाली है। जो पहले कॉपी पेस्ट वाला जो सिस्टम था वो सारा बंद हो जाएगा। क्या चाहिए डुगू को? आटा बिस्किट। अभी डुगू रोटी तो अभी भी नहीं खा रहा है
इसने रोटी खाना तो अभी भी शुरू नहीं किया है, पर ये थोड़ा बहुत ऊपर का जो भी इसको अच्छा लगता है हम इसे खिला देते हैं। जैसे कभी एप्पल, बिस्किट या फिर बनाना, कुछ ऐसा कुछ खाता है। दूध नहीं पीता है, रोटी और दूध इसने बहुत कम कर दिया। मतलब ऐसा समझो कि इसने जो ये खाता था, मतलब 100% में से अब ये सिर्फ 20% ही दूध और रोटी ले रहा है, बाकी सब ऊपर की चीज़ें खा रहा है। और 50% इसने खाना भी बंद कर दिया। इस वजह से इसका वेट लूज इतना ज़्यादा हो गया कि सब जने, मतलब जिसका नहीं देखा हुआ था ना, रुकू को सिर्फ फोटोज़ में देख रखा था, वो भी ये बोल रहे हैं कि ये बहुत पतला हो चुका है और वेट बहुत ज़्यादा लूज कर लिया इसने। ये आ गया डुगू। बोलते हैं भोग बढ़ते हैं तो बच्चे में पूरा विकास हो जाता है। अगर बुद्धिमंद होती है तो बुद्धि आ जाती है। बोलना कम करता है तो बोलना ज़्यादा शुरू कर देता है, मतलब फटाफट बोलना स्टार्ट कर देता है। या फिर चल नहीं पाता है तो चलना शुरू कर देता है। ये माया जी के कुछ दोष होते हैं। बाया जी माया जी बाया, मतलब ऐसे मारवाड़ी में तो बाया जी बोलते हैं। तो ये बाया जी के कुछ दोष होते हैं। जब हम बच्चा पैदा होता है या कुछ कमी रह जाती है तो भोग भर देते हैं, तो वो सब कुछ, मतलब वो खुश हो जाते हैं और वो बच्चे में जो भी कमी होती है वो उसे पूरा कर देते हैं। तो डुगू के सब जने बोलते थे कि बोलता कम है, पर इस 2-3 महीनों में इसने बोलना बहुत अच्छे से शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच करने की कोशिश करता है। और आई होप कि जो भी हम लोगों ने सुन रखा है वो अब सच हो जाए। और डुगू जो मतलब थोड़ा अपने आप से कोशिश करना शुरू करी है, ये बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छे से बोलने लग जाए हर चीज़ को। तो अभी तक ये कैच करना शुरू करता है। अभी इसको बार बार मैं रिपीट करते रहती हूँ कोई भी बात को, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ये हाँ एप्पल है 1 2 3, मतलब इसको हर चीज़ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये अब अच्छे से कैच कर रहा है, एक बहुत प्लस पॉइंट है मेरे बेबी में। और देखते हैं कब तक डुगू पूरा एकदम अच्छे से बोलना शुरू कर देता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इतना जितना आज के उतना ही अगले दिन, मतलब 2 दिन भोग भरे जाएंगे। जो हमने आज किया वो ही कल होगा और कल इससे कुछ अलग होगा। तो कल का व्लॉग भी देखना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में डुगू के भोग बनने का डे 2, और देखते रहें कैसे कैसे सारा काम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहें आप पूजा बीकानेरी। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।